प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 का हमारा जो इंग्लिश इलेक्टिव का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है एवलीन। इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को, ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग हर प्रश्न को एक बार पढ़ लेने के बाद उसे कभी दोबारा नहीं भूलेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि कहीं कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से रह ना जाए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। उसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप लोग को एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो इंग्लिश इलेक्टिव का सेकेंड चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज एवलीन होल्डिंग इन हर हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। यानी कि स्टोरी के बिगनिंग में, स्टोरी के शुरुआत में जो एवलीन है वो अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई है। तो वो अपने हाथ में अपने फैमिली के लिए लिखे गए लेटर्स को पकड़ी हुई है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड वाज एवलीन। जो एवलीन है वो कितने साल की है। तो वो 19 साल की है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर डज एवलीन लिव। जो एवलीन है वो कहाँ रहती है। तो एवलीन रहती है डबलिन में। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वेयर डज एवलीन वर्क। एवलीन जो है वो कहाँ काम करती है। तो वो एक स्टोर में काम करती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एवलीन वाज इन लव विथ डैश। यानी कि एवलीन जो है वो किससे लव करती है। तो एवलीन फ्रैंक से लव करती है। उसके लवर का नाम क्या है, फ्रैंक। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज एवलीन प्लानिंग टू डू। एवलीन जो है वो क्या प्लान कर रही थी। तो वो प्लान कर रही थी एलॉप विथ फ्रैंक एंड मैरी हिम। मतलब वो फ्रैंक के साथ भागने वाली थी और उससे शादी करने वाली थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ होम वाज एवलीन प्लानिंग टू एलॉप। अब इसी प्रश्न को, ये ऊपर वाले प्रश्न को घुमा कर पूछा गया है कि जो एवलीन है ना वो किसके साथ भागने का प्लान कर रही थी। तो हम लोग जानते हैं कि उसका लवर था फ्रैंक और वो फ्रैंक के ही साथ भागने का प्लान कर रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ डज एवलीन इंटेंड टू लीव डबलिन टू इलोप विथ हर लवर। यानी कि जो एवलीन है वो अपने लवर फ्रैंक के साथ किस तरह से भागने वाली थी। तो वो बोट से भागने वाली थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाय बोट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंक वाज अ डैश। जो फ्रैंक है ना वो क्या था। तो वो एक सेलर था, यानी कि वो एक नाविक था, जहाज चलाता था। ठीक है, नाव चलाता था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एवलीन्स लवर। एवलीन का जो लवर था वो उसका प्रोफेशन क्या था। तो हम लोग जानते हैं वो एक सेलर था। ऊपर वाले प्रश्न में हम लोग देखें तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अ सेलर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको ध्यान से सब कोई सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एवलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रैंक इज नॉट ट्रू। यानी कि एवलीन स्टोरी के हिसाब से जो फ्रैंक है उसके बारे में ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो कि नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि सही नहीं है, है ना। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो कि गलत है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं और ध्यान रहे कि जो गलत स्टेटमेंट होगा उसी को हम लोग को सही टिक करना है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है, ही वांट्स टू मैरी एवलीन। क्या वो एवलीन से विवाह करना चाहता था। तो हाँ, जो फ्रैंक है वो एवलीन से प्यार करता था और वो एवलीन से विवाह भी करना चाहता था। ही टेल्स स्टोरीज ऑफ हिज ट्रेवल्स। वो एवलीन को अपने ट्रेवल्स के बारे में कहानियाँ सुनाता था। तो हाँ, ये भी सही है, क्योंकि फ्रैंक था वो क्या था, वो एक नाविक था, सेलर था।
तो वो एवलिन को इधर उधर जब वो यात्रा करता था तो वो अपनी कहानियाँ सुनाता था। थर्ड पॉइंट जो है वो है ही लाइक्स म्यूज़िक, और जो फ्रैंक है वो म्यूज़िक भी पसंद करता था, तो हाँ बिल्कुल वो म्यूज़िक पसंद करता था। अब फोर्थ नंबर जो है वो है ही हैज़ चैलेंज्ड एवलिन्स फादर इन अ डुअल। क्या फ्रैंक एवलिन के फादर को किसी तरह का कोई चैलेंज किया था? तो नहीं, वो एवलिन के फादर को किसी तरह का कोई भी चैलेंज नहीं किया था, है ना। तो इसीलिए यही वाला जो स्टेटमेंट है ये हो जाएगा राइट, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि वो एवलिन के फादर को चैलेंज किया था, लेकिन कहानी में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एवलिन यूज्ड टू गिव हर इंटायर वेजेस 7 शिलिंग्स टू। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, पहले हम लोग इसका अर्थ समझ लेते हैं। वेजेस का मतलब होता है वेतन, जो हम लोग को पेमेंट मिलता है ना, वो पेमेंट को हम लोग इंग्लिश में वेजेस कहते हैं। और ये जो शिलिंग्स है ना, शिलिंग्स जो है वो डबलिन का जो करेंसी होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक उसी तरह से एवलिन जिस देश में रहती थी वहाँ पे शिलिंग्स चलता है। ठीक है, तो वहाँ का वो करेंसी है डबलिन का। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो एवलिन है वो अपना जो भी वेतन, जो 7 शिलिंग्स वो उठाती थी पैसा पेमेंट के तौर पे, वो किसको दे दिया करती थी? तो वो सारा का सारा पैसा अपना उसके पिता को, अपने पिता को वो दे दिया करती थी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हु वाज एवलिन्स एम्प्लॉयर। एवलिन जहाँ काम करती थी ना, उस दुकान का मालिक का नाम क्या था? तो वो थी मिस गावान। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट हैपेंड टू एवलिन्स मदर। एवलिन की माँ के साथ क्या हुआ था? तो एवलिन की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शी डाइड। ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न है एवलिन हियर्ड द म्यूजिक ऑफ अ डैश। एवलिन कौन सा म्यूजिक सुन रही थी? तो वो सुन रही थी माउथ ऑर्गन, जो स्ट्रीट में यानी कि फुटपाथ में कोई आदमी बजा रहा था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माउथ ऑर्गन जो है ना, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको मुंह में सटाकर बजाया जाता है हाथ से। आप लोग देखे होंगे पिक्चर्स में, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, उसका इमेज जो है वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट रिमाइंड्स एवलिन ऑफ हर मदर्स डेथ। एवलिन्स को उसकी माँ की मृत्यु के बारे में कैसे याद आ जाता है? तो उसी स्ट्रीट ऑर्गन के कारण, ठीक है, वो जो प्ले हो रहा था ना, उसी के कारण। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डिड एवलिन प्रॉमिस टू हर मदर बिफोर हर मदर्स डेथ। यानी कि एवलिन अपनी माँ को क्या प्रॉमिस की थी उसकी माँ की मृत्यु होने से पहले? तो वो बोली थी कि वो अपनी फैमिली का ध्यान रखेगी हमेशा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टू टेक ऑफ द फैमिली। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है विच कैरेक्टर्स इन द लेसन एवलिन आर मेंशन बट आर डेड। मतलब इस स्टोरी में ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है जिन लोग की मृत्यु हो चुकी है? जो है पहला हो जाएगा तीजी डन। तीजी डन जो है वो एवलिन का पड़ोसी हुआ करता था, ठीक है, और वो एवलिन का वो लोग दोस्त भी था, मतलब खेलता था उसके साथ। तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा है एवलिन्स मदर, एवलिन की माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी। और तीसरा है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट जो है वो एवलिन का बड़ा भाई था और उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो कुल मिला के आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है टू होम हैज एवलिन रिटर्न लेटर्स। एवलिन किसको लेटर्स लिख रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हर फादर एंड हर ब्रदर हैरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, यानी कि ऑप्शन 3। वो अपने पिता को और अपने भाई को लेटर लिख रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है इन द स्टोरी एवलिन फ्रैंक डैश। यानी कि एवलिन स्टोरी में जो फ्रैंक है, ठीक है, वो क्या क्या उसके बारे में बताया गया है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा टेल्स स्टोरीज ऑफ हिज ट्रेवल्स। वो एवलिन को अपने ट्रेवल्स के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था। लाइक्स म्यूजिक एंड सिंग्स अ बिट, वो थोड़ा बहुत गा भी लेता था और उसको म्यूजिक भी पसंद था। नेक्स्ट है वांट्स टू मैरी एवलिन, वो एवलिन से मैरी करना चाहता था, यानी कि विवाह करना चाहता था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन 4। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं वेयर डज फ्रैंक हैव हिज होम। फ्रैंक का घर कहाँ था? तो उसका घर था ब्यूनोस एयरेस में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है
हु डिड फाइंड आउट द लव अफेयर बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन एंड क्वेरल विथ फ्रैंक, मतलब किसको एवलिन और फ्रैंक के अफेयर के बारे में पता चल गया था और कौन फ्रैंक से झगड़ा किया था, तो वो था एवलिन का पिता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, एवलिन्स फादर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हु इज हैरी, हैरी कौन था, तो हैरी था एवलिन का ब्रदर। एवलिन का 2 भाई था, ठीक है, पहला था अर्नेस्ट जो कि जिसका मृत्यु हो चुका था, और दूसरा जो भाई था वो था हैरी, ठीक है, वो एवलिन का छोटा भाई था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डज हैरी डू फॉर अ लिविंग, जो हैरी है वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता था, मतलब उसका प्रोफेशन क्या था, तो वो चर्च डेकोरेटिंग का बिजनेस करता था, यानी कि चर्च को जो सजाया जाता है ना उसी का बिजनेस करता था। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाई इज एवलिन थिंकिंग टू एस्केप विथ फ्रैंक, जो एवलिन थी ना वो फ्रैंक के साथ भागने का क्यों सोची थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज अनहैप्पी एंड वांट्स टू स्टार्ट न्यू लाइफ विथ फ्रैंक, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत दुखी थी और वो चाहती थी कि वो फ्रैंक के साथ एक नया जीवन शुरू करे। दूसरा हो जाएगा हर मदर इज़ नो मोर, उसकी माँ भी अब नहीं थी, है ना, जिसके साथ जो है वो अपने दुख को शेयर कर सकती थी। और तीसरा हो जाएगा हर फादर डज नॉट केयर अबाउट हर, और जो एवलिन का जो पिता था ना वो बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव था, वो एवलिन से झगड़ा किया करता था, एवलिन को मारा पीटा करता था और तो और एवलिन का ही कमाई वो ले लेता था। ठीक है, इसीलिए एवलिन ये सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी कारणों की ही वजह से एवलिन भाग जाना चाहती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डज एवलिन इंटेंड टू लीव डबलिन टू इलॉव विथ हर लवर, मतलब जो एवलिन है वो अपने लवर के साथ से किस तरह से वो भागने वाली थी, तो हम लोग जानते हैं बाई बोट, यानी कि बोट से वो भागने वाली थी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट प्रश्न है व्हाई डिड एवलिन डिसाइड नॉट टू एलॉप विथ फ्रैंक, लास्ट में एवलिन जो है उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो फ्रैंक के साथ नहीं जाएगी, तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हो जाएगा द प्रॉमिस टू हर मदर टू कीप द होम टुगेदर, मतलब वो अपनी माँ को प्रॉमिस की थी कि वो घर में सबको अच्छा से रखेगी और सबका ध्यान रखेगी। हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवार्ड्स हर फादर एंड यंगर सिबलिंग्स, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी था, उसके सर पे जिम्मेदारियां थी अपने पिता की और उसके छोटे भाई की। और ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3। प्यारे बच्चों, एवलिन चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है ये हम लोग अभी कवर किए हैं, आप लोग इसको अच्छा से रिवाइज करिएगा। किसी तरह का कोई डाउट रहने पे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इंग्लिश इलेक्टिव का जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा परीक्षा के लिए उसका प्ले लिस्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर से जाकर देखिएगा।